हेलो बच्चों, अब हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कंडीशन करने वाले हैं कि जब पार्टिकल को u ग्रेटर देन 2gl वेलोसिटी से रोटेट करते हैं, यानी जैसे हमारे पास एक पॉइंट से बॉब अटैच्ड है, ठीक है, स्ट्रिंग से एक पॉइंट से रिलेटेड है, उससे बॉब अटैच्ड है, इसको वेलोसिटी u दे रहे हैं। तो अगर u ग्रेटर देन √2gl है ना, तो वो किधर जाएगा, इस पोजीशन से ऊपर जाएगा, है ना, क्या होगा, इस पोजीशन से ऊपर जाएगा। तो हमें निकालना है यहाँ पे कि टेंशन इन द स्ट्रिंग कितनी होगी जब किसी पॉइंट पे जाएगा, है ना, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है, और एंगल कितना होगा जब टेंशन थीटा कितना होगा जब टेंशन 0 होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। इनिशियली क्या वेलोसिटी u मान लेते हैं इस पॉइंट तक जाओ, है ना, तो वर्टिकल के साथ एंगल क्या है हमारा, थीटा। वर्टिकल के साथ एंगल कितना है हमारा, थीटा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगा हमारे पास, v। इस पॉइंट पे क्या होगा वेलोसिटी, v। अच्छा, mg यहां पे, तो सबसे पहले इसकी डायनेमिक्स की बात करें, यानी टेंशन निकालने की बात करें। तो इस पार्टिकल के ऊपर mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, है ना, एंगल थीटा है, तो mg cos थीटा जो फोर्स जो है, mg का कंपोनेंट mg cos थीटा टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा, mg sin थीटा टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगेगा, है ना। तो यहां पे लिख सकते हैं ना, mg cos थीटा टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है, टेंशन भी टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है, टेंशन टुवर्ड्स द सेंटर, mg cos थीटा भी टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है ना। तो यहां पे लिख सकता हूं मैं कि नेट सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। नेट सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू mv स्क्वायर बाय a, है ना। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स यहां पे कौन कौन प्रोवाइड कर रहा है, टेंशन एंड mg cos थीटा, यानी mg cos थीटा प्लस t, mg cos थीटा प्लस t इक्वल टू mv स्क्वायर बाय l, ठीक है। अब तो टेंशन की वैल्यू क्या होगी, mv स्क्वायर बाय l माइनस mg cos थीटा, है ना। और टेंशन की जो वैल्यू है, टेंशन की जो वैल्यू है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। टेंशन की वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होता है। टेंशन की वैल्यू हमेशा 0 से ज्यादा होगी या फिर इक्वल टू 0 होगी, लेस देन 0 नहीं हो सकता, वो हमेशा रॉड के केस में होता है। टेंशन लेस देन 0 किस केस में होता है, मासलेस रॉड के केस में, क्योंकि वहां पे मासलेस रॉड के केस में टेंशन का डायरेक्शन जो है चेंज होता है ना। तो यानी mv स्क्वायर बाय l माइनस mg cos थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। यानी हमेशा क्या होना चाहिए, अगर टेंशन ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 है, तो mg स्क्वायर बाय l की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए mg cos थीटा से। अगर mv स्क्वायर बाय l की वैल्यू mg cos थीटा से कम हो गई तो टेंशन
नेगेटिव में हो जाएगा और वो स्ट्रिंग के केस में पॉसिबल नहीं है। यानी फंक्शन क्या है, तो v ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट GL cos थीटा, है ना। तो ये क्या है, v की वैल्यू है जहां पर टेंशन 0 हो रही है, तो जहां पर t की वैल्यू 0 होती है यानी टेंशन की वैल्यू 0 होती है, वहां पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है, अंडर रूट GL cos थीटा, है ना। तो अगर किसी एंगल थीटा पे टेंशन निकालना हो और वेलोसिटी पता हो तो क्या होगा, T mv²L माइनस mg cos थीटा। और बाय चांस किसी पॉइंट पे टेंशन 0 हो रहा है तो उस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी, v की वैल्यू क्या होगी उस पॉइंट में, अंडर रूट GL cos थीटा, है ना। ठीक है, ये तो हम हमारा डायनेमिक्स से निकाला हमने, ये वाला लगेगा। ठीक है, अब हम इसी में u एंड v के बीच में रिलेशन निकालते हैं, ठीक है ना। फाइंड रिलेशन बिटवीन u v एंड थीटा, फाइंड रिलेशन बिटवीन u v एंड थीटा। ठीक है, तो हमेशा u v के बीच में रिलेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं। यानी हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में सोचते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सोचते हैं, ठीक है ना। तो हम यहां पे क्या करते हैं, जैसे पार्टिकल है, इनिशियल वेलोसिटी u है, किसी टाइम बाद वर्टिकल से एंगल थीटा बना है ना। तो यहां से यहां तक लेंथ L हो जाएगी, ठीक है। और ये भी लेंथ L हो जाएगा, ये वाला भी लेंथ दोबारा L हो जाएगा। तो ये L cos थीटा, L का वर्टिकल वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, L cos थीटा, हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट L sin थीटा, है ना। तो क्योंकि हमेशा जो इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी अगर हमारा v है ना, तो वो हमेशा ग्रेविटी के कारण इफेक्ट करेगा। हमेशा वेलोसिटी किसके कारण इफेक्ट करेगा, ग्रेविटी के कारण, है ना। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। तो इस केस में हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट u एंड v के बीच में रिलेशन लिख सकते हैं। यानी हमें पता है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर। और हमेशा u ज्यादा होगा v कम होगा, है ना। हमेशा u ज्यादा होगा v कम होगा। तो ये इससे रिलेशन बना सकते हैं हम -2 GL, और ये वाला लेंथ कितना चला हो, यहां से यहां तक 1L 1 प्लस cos थीटा, कितना चला, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2ax। तो ये तो हमारा डायरेक्ट रिलेशन आया, है ना। सेम रिलेशन हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी निकाल सकते हैं, है ना। कैसे, इसको रेफरेंस ले लेते हैं, है ना। तो यहां पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, क्योंकि रेफरेंस है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी हाफ m इनिशियल वेलोसिटी का स्पीड, है ना। फिर जब हम यहां पे आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा,
इज इक्वल टू एम जी एच, यहां से यहां तक हाइट कितना है, एल प्लस एल कॉस थीटा, है ना, एम जी एल वन प्लस एम जी एल वन प्लस कॉस थीटा। और फाइनली इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ एम वी एस के, है ना। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एनर्जी हम, क्योंकि फोर्स क्या लग रहा है हमारे पास, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है जो कि कंजर्वेटिव है, तो हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कंजर्व कर सकते हैं ना। तो हमारा क्या होगा, यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल, है ना। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना है, 0 प्लस हाफ एम यू स्क्वायर, है ना, इक्वल टू यू फाइनल। यू फाइनल कितना है, यहाँ इस पॉइंट पर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना है, एम जी एल वन प्लस कॉस थीटा प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो इससे हमारा रिलेशन आ जाता है, सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या रिलेशन आएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gl वन प्लस कॉस थीटा, है ना। अच्छा, इसमें एक चीज है ध्यान रखना है यहाँ, ठीक है, कि कभी भी अगर यहां से हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, तो अगर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री अगर आ रहा है, यानी वेलोसिटी की वैल्यू √2gl से ज्यादा है, तो उस केस में हमेशा ध्यान रखना है कि वेलोसिटी जो है नॉट इक्वल टू 0 होता है। कभी यहां से ऊपर जाने के बाद वेलोसिटी 0 नहीं हो सकता, है ना। यहां से 90 डिग्री से ऊपर जाने के बाद टेंशन 0 हो सकता है। टेंशन 0 हुआ नहीं आपको, जब वेलोसिटी कितनी थी हमारी √gl cos थीटा, तो टेंशन क्या था, 0, है ना। और यहां से ऊपर जाने पे वेलोसिटी का भी 0 नहीं हो सकता, है ना। अच्छा, तो इसमें एक कंसेप्ट और हम पढ़ सकते हैं कि जब टेंशन 0 है, जब टेंशन 0 है तो एंगल की वैल्यू क्या होगी, जब टेंशन 0 होगी, जब टेंशन 0 है तो कितने एंगल पे टेंशन 0 होगी, फॉर गिवन इनिशियल वेलोसिटी u, है ना। इसको क्वेश्चन ही बना लेते हैं, फाइंड थीटा एट विच वेलोसिटी becomes 0, sorry, find the theta at which tension becomes 0 for initial velocity u, है ना। तो हम यहां पे क्या करेंगे, इस रिलेशन का यूज करेंगे, है ना। रिलेशन है हमारा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gl वन प्लस cos थीटा, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gl, सॉरी v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gl वन प्लस cos थीटा, ठीक है। तो टेंशन 0 कौन सी वेलोसिटी पे है, √gl cos थीटा पे, तो यह आ जाएगा gl cos थीटा
अंडर रूट जी एल cos थीटा का होल स्क्वायर क्या है जी एल cos थीटा इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gl cos थीटा है ना। ब्रैकेट यहाँ पे ऊपर कर देते हैं, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 3gl cos थीटा आ जाएगा, इधर आ जाएगा हमारा u स्क्वायर माइनस 2gl। तो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, cos थीटा की वैल्यू क्या होगी u स्क्वायर माइनस 2gl ओवर u स्क्वायर माइनस 2gl ओवर 3gl, यानी थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स u स्क्वायर माइनस 2gl ओवर 3gl, यानी फॉर गिवन u टेंशन कौन से एंगल पे जीरो हो रहा है, थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स u स्क्वायर माइनस 2gl ओवर 3gl।